हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ा था। तो हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल थी, उस प्रोजेक्टाइल को हमने क्या किया था, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्शन किया था। तो आज की क्लास में हम जो प्रोजेक्टाइल है उसको एंगुलर प्रोजेक्शन करेंगे। क्या करेंगे? एंगुलर प्रोजेक्शन करेंगे। तो क्या पढ़ेंगे? प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन। तो हमारा प्रोजेक्टाइल जो है वो एंगुलर प्रोजेक्शन में है। तो एंगुलर प्रोजेक्शन में है तो जैसे कि हमारे पास क्या है, एक ये एक्स वाई प्लेन की बात करते हैं। तो प्लेन हमारे पास क्या है? एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, एक्स वाई प्लेन है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम क्या करेंगे, किसी भी बॉडी को, कोई भी बॉडी है, ठीक है, उस बॉडी को यहां से हम क्या करेंगे, एंगुलर प्रोजेक्शन करेंगे। क्या करेंगे? ठीक है, उसको एंगुलर प्रोजेक्टेड करेंगे। ये हमने उसको एंगुलर प्रोजेक्टेड किया। ठीक है, ये हमने उसको क्या किया? एंगुलर प्रोजेक्टेड किया। ठीक है, एंगुलर प्रोजेक्टेड किया। ठीक, वो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u। इसकी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u है। ये हमने इसको एंगुलर प्रोजेक्टेड किया है। जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u है। क्या है? इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u है। ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी u। ठीक है, विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। जो हमारे पास क्या कर रही है, जो वेलोसिटी है वो एंगल थीटा बना रही है विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ। तो हमारे पास जो वेलोसिटी है हैव द टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। हमारे पास वेलोसिटी के पास केवल दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे। वन इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है u cos थीटा। क्या काम करेगा? विच रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। ये जो पूरी मोशन है, इस मोशन के दौरान हमारे पास ये क्या करेगा? कांस्टेंट रहेगा। सेकंड क्या है हमारे पास? इन वर्टिकल, वर्टिकल में हमारे पास क्या है? u sin थीटा। क्या है? u sin थीटा। तो u sin थीटा क्या है हमारे पास? क्या होगा? ठीक है, विच चेंजेज, ये चेंज होगा। ये जो हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट है ये चेंजेज होगा विथ टाइम, टाइम के साथ, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के इफेक्ट से ये टाइम के साथ हमारे पास चेंज होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? ये कंपोनेंट जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ये हमारे पास क्या है? एक पॉइंट, जो हमारे पास क्या है? एक पॉइंट ए है, जो इसकी क्या है? हाइट है, मैक्सिमम हाइट है। तो यहां तक तो ये क्या करेगा? इन द स्टार्टिंग ये हमारे पास क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। उसके बाद हमारे पास ये क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, जब तक ये ए पॉइंट तक जाएगा तब तक तो ये इंक्रीज करेगा। ए पॉइंट के बाद जब हमारे पास टोटल जो हमारे पास पॉइंट है बी, इस पॉइंट तक आ जाएगा, तब ये क्या करेगा? ए से बी तक ये इंक्रीज करेगा। जब ग्राउंड के ऊपर आ जाती है प्रोजेक्टाइल, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा? ये इंक्रीज करेगा। ए टू ग्राउंड तक आएगी तो हमारे पास क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो अब हम इक्वेशन, तो ये है हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या होगी? ट्रेजेक्ट्री ऑफ द मोशन। ठीक है, या इसको जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसकी ये हमारे पास क्या है? ट्रेजेक्ट्री है। तो इस ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टाइल, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। इस प्रोजेक्टाइल जो है, इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है, इसकी इक्वेशन क्या होगी? ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं कि सपोज हमारे पास क्या है? एक t1 टाइम के अंदर हमारे पास क्या है? t1 टाइम के अंदर, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? t1 टाइम है। तो इस t1 टाइम के अंदर हमारे पास ये बॉडी क्या है? p पॉइंट के ऊपर पहुंच जाती है। ये हमारे पास क्या है? p पॉइंट है x y। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? p पॉइंट है x y। ये t1 टाइम के पे यहां पहुंच जाती है। तो ये हमारे पास क्या है? इसकी वेलोसिटी। ये क्या है? इसकी वेलोसिटी है। ठीक है, ये क्या है? इसकी वेलोसिटी है, v वेलोसिटी है। तो इसके पास भी दो कंपोनेंट होंगे। वन इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हमारे पास x एक्सिस है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? vx। और सेकंड इज द वर्टिकल कंपोनेंट, दैट इज vy।
ये इसके दो कंपोनेंट हैं, ठीक है। और दैट इज मेक एन एंगल बीटा विद हॉरिजॉन्टल एंगल बीटा बना रही है, ठीक है। एट पी पॉइंट पे हमारे पास जब t1 टाइम के अंदर पी पॉइंट पे पहुंचती है तो हमारे पास क्या है, ये वेलोसिटी जो है हॉरिजॉन्टल एंगल बीटा बनाती है, और इसकी जो दो कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट है वो Vx है, वर्टिकल कंपोनेंट है वो Vy है, ठीक है। तो इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी कवर की है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी की है, ठीक है। तो ये इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है x, ये इसकी क्या है वर्टिकल डिस्टेंस y। तो इसने द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी टाइम t1, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी इन t1 टाइम। t1 टाइम में किए हैं तो हमारे पास डिस्टेंस क्या होती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। x है हमारे पास, x हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारे पास क्या है u cos थीटा, टाइम क्या है t1, ये हमारे पास x है, x बराबर है u cos थीटा, ठीक है। x बराबर है u cos थीटा टू t1, और टाइम निकालते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा x अपॉन u cos थीटा। ये हमारे पास क्या है, इस पॉइंट तक पहुंचने के अंदर जो टाइम लिया है वो है x u cos थीटा, और इसकी जो डिस्टेंस कितनी कवर की है x u cos थीटा इनटू टाइम, ठीक है। ये तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल की बात की है। अब बात करते हैं वर्टिकली। ये तो हमारे पास क्या है हॉरिजॉन्टली है, ठीक है। इसको हम यहां लिख लेते हैं, x बराबर है u cos थीटा t1 टाइम, और t1 टाइम है x अपॉन u cos थीटा। ये तो है हॉरिजॉन्टल। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन के केस में। अब बात करते हैं वर्टिकल मोशन के केस में, ठीक है। वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन में हमारे पास क्या होगा हमारे पास वेलोसिटी क्या है u, हमारे पास क्या है वर्टिकल में u sin थीटा है। हमारे पास जो वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या वर्टिकल में sin थीटा है। अब अपवार्ड जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो a इज इक्वल टू तो माइनस g। अपवार्ड जाते हैं डिक्रीज होगा तो हमारे पास जो हमारे पास एक्सेलरेशन का इफेक्ट होगा वो डाउनवर्ड होगा, क्योंकि ग्रेविटी हमारे पास क्या होती है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ होती है ग्रेविटी, तो वो हमारे पास नीचे की तरफ होगी, तो हमारे पास क्या होगी बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो इससे नेगेटिव जी हो जाएगी, ठीक है। तो ये है, तो हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस कवर कितनी होगी, वर्टिकल डिस्टेंस हमारे पास क्या होगी, हमारे पास डिस्टेंस टाइम रिलेशन है, तो एस बराबर है ut प्लस आर ए टी स्क्वायर, ये ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन है। तो एस किसके बराबर है, y के बराबर है। ut हमारे पास क्या है इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है u sin थीटा, ठीक है। और टाइम क्या है हमारे पास, हमने निकाला x u cos थीटा इंटू x cos u cos थीटा प्लस हाफ माइनस जी है, माइनस जी पुट करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा जी टी स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यू से यू कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा एक्स माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमारे पास हुआ। तो अब साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हमारे पास क्या होता है टेन थीटा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा y बराबर है x टेन थीटा, सॉरी, ठीक है, x टेन थीटा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा g इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास। अब बात करते हैं x के केस में निकालते हैं, तो x में निकालते हैं तो हमारे पास tan थीटा एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट हमारे पास ये है,
क्योंकि यू कोस थीटा जो है हमारे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, वो थ्रू आउट मोशन हमारे पास कह रहा है कि कांस्टेंट रहेगी, जी भी कांस्टेंट है और ये टेन थीटा भी हमारे पास कांस्टेंट है। तो टेन थीटा कांस्टेंट को मैं लिख देता हूं पी और जी अपॉन 2 यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को मैं लिख देता हूं क्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास जो y की जो इक्वेशन है, y बराबर है पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी। और p और q हमारे पास ये, ठीक है, p और q हमारे पास ये है, सॉरी माइनस होगा ये पी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, पी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, जो x जो है वो हमारे पास क्या है, सॉरी y इज द क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर। जो हमारे पास y जो है वो क्या है, एक्स स्क्वायर का क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो हमारे पास जो ट्रेजेक्ट्री है वो क्या होगी, ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज ए पैराबोला। ठीक है, तो हमारे पास जो मोशन होगी वो क्या होगी, पैराबोलिक मोशन होगी। कैसी मोशन होगी, ये पैराबोलिक मोशन होगी। जो हमारी ट्रेजेक्ट्री होगी वो क्या है, ये जो ट्रेजेक्ट्री है ये क्या है, पैराबोला है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पैराबोला है। ठीक है, तो ये है हमारे पास ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। अब हम बात करते हैं, ठीक है, ये इक्वेशन की बात की थी हमने। अब हम बात करते हैं टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। ये जो हमारे पास क्या है, इसकी मैक्सिमम हाइट है, ये इसकी क्या है, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट क्या है, जिस एच है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट क्या है कि वो हाइट जिसके ऊपर वेलोसिटी जाके 0 हो जाती है और फिर हमारे पास क्या होता है, वो वापस जैसे अपने अपवार्ड गई है हमारे पास बॉडी, और अपवार्ड जाके बॉडी एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे हमारे पास क्या है, वेलोसिटी 0 हो जाती है और उसके बाद हमारे पास बॉडी है वो फिर डाउनवर्ड आ जाती है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है, जो जिस पॉइंट के ऊपर हमारे पास वेलोसिटी 0 हुई है उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो बॉडी मैक्सिमम हाइट वहां तक पहुंचती है। तो ए हमारे पास क्या है, मैक्सिमम हाइट है, और इस मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए जो टाइम लिया जा रहा है वो टाइम है हमारे पास क्या है, टी, टाइम ऑफ द मैक्सिमम हाइट। क्या है, टी, हमारे पास क्या है, मैक्सिमम हाइट का जो टाइम है वो टी है, और मैक्सिमम हाइट हमारे पास क्या है, एच है। एच मैक्सिमम कर देता हूं, एच मैक्सिमम कर देता हूं। ठीक है, एच हमारे पास मैक्सिमम हाइट है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एट हाईएस्ट पॉइंट हमारे पास वेलोसिटी क्या है, ठीक है, एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी इज 0। हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर 0 होगी, क्या होगी, 0 होगी वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट 0 होगा, एट हाईएस्ट। ठीक है, वेलोसिटी इज 0, उसमें हमारे पास ये तो थ्रू आउट कांस्टेंट है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी तो हमारे पास क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लिख देते हैं इसको, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0। तो u साइन थीटा जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा एट मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, u साइन थीटा जो कंपोनेंट है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वो 0 हो जाएगा, तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन है हमारे पास v इज इक्वल टू u प्लस 2at। ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन है v इज इक्वल टू u प्लस 80। ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन है, v इज इक्वल टू u प्लस 80 हमारे पास है वेलोसिटी टाइम इक्वेशन है। तो हमारे पास ये जो कंपोनेंट है ये हमारे पास क्या है, 0 है, तो 0 इज इक्वल टू u हमारे पास क्या है, ठीक है, u हमारे पास क्या है, जो हमारे पास वेलोसिटी थी u साइन, ठीक है, u साइन थीटा प्लस, ठीक है,
वर्टिकली हमारे पास ये थी, स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा थी, लेकिन ए पॉइंट पे जाके ये हमारे पास क्या हो सकती है, जीरो, तो जीरो हमने लिख दिया, और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास यू साइन थीटा थी, इनिशियल हमने लिख दिया, तो 80, तो 80 हमारे पास ए मैंने इक्वल टू माइनस जी लिया था, तो इसको हम माइनस जी टी हम लिख देते हैं, ये है हमारे पास। तो इसका टाइम हमें निकालना है, टाइम निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा इज इक्वल टू जी टी, और टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। ये हमारे पास क्या है, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट क्या है, टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा, ठीक है। टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट हमारे पास क्या है, यू साइन थीटा अपॉन जी, ये है हमारे पास टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो ये तो हमारे पास मैक्सिमम हाइट का यहां तक का टाइम है, ठीक है। अब हम इसको निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अब कंप्लीट मोशन के अंदर हमारे पास क्या रहेगा, जब तक ये प्रोजेक्टाइल मोशन में है, ठीक है, इसकी ट्रेजेक्ट्री पाथ फॉलो करिए, जब तक ग्राउंड तक टच नहीं करती तब तक इसका जब तक इसका ये क्या है, फ्लाइट, इसका जो टाइम है वो क्या होगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा हमारे पास, टाइम ऑफ, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास क्या होगा, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द इनिशियल इट इज प्रोजेक्टेड टिल द रीचेज ए पॉइंट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ इट्स प्रोजेक्शन, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन जो प्रोजेक्शन है यहाँ से लेके जो यहाँ तक का जो पॉइंट है, यहाँ तक नहीं पहुंच जाती तब तक का जो टाइम है वो हमारे पास क्या है, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, ठीक है। तो वर्टिकल कंपोनेंट इसने क्या 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 कवर किया था, नेट वर्टिकल कंपोनेंट कवर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट। वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास यू साइन थीटा है, वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे थ्रू आउट कांस्टेंट है, इसको भी यहाँ पर भी देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी हम देखते हैं। तो हमारे पास ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो इसको मैं नीचे की तरफ ले लेता हूँ, ये हमारे पास यू होगी और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, ये यू कोस थीटा है और ये यू साइन थीटा है, ठीक है, ये इसका थीटा एंगल है, ठीक है, ये थीटा एंगल है। तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थ्रू आउट कांस्टेंट है, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट जो है नेट वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ठीक है, ठीक है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आगे इसकी डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट, नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट covered by trajectory during time of flight क्या है, जीरो, क्या है, जीरो है, क्योंकि यहाँ से शुरू हुआ था, ग्राउंड पे आके ग्राउंड से शुरू हुआ था, ग्राउंड से पे ही वापस आए, तो हम क्या करते, शॉर्टर डिस्टेंस फाइंड आउट करते थे। तो वर्टिकली तो इसकी हॉरिजॉन्टल तो है लेकिन वर्टिकली नहीं है, वर्टिकली नहीं है, वर्टिकली हम ऐसे मेजर करते हैं तो वर्टिकली तो है ही नहीं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है। ये जीरो हो जाएगी तो हम इसका, तो हम क्या निकालेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस आर ए टी स्क्वायर। एस हमारे पास अब क्या है, जीरो है, क्योंकि हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट है ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का ये है हमारे पास, जीरो हो जाएगा। यू हमारे पास क्या है, यू साइन थीटा, ठीक है। टी हमारे पास अब क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाला है, कैपिटल टी ले लेते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास है तो टी कैपिटल हो जाएगा। अब हमारे पास आप एट ए है, ए अब हमारे पास क्या डाउनवर्ड है, ठीक है, पहले हम इसको नेगेटिव जी ले रहे थे, तो एक बार उसी के केस में लेके चलते हैं, तो माइनस हाफ जी कैपिटल टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये है हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यू साइन टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर सॉरी इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, टी हमें निकालना है, तो टी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी
अब 2 रहता है, 2 को हम इधर लेके जाएंगे तो इसके मल्टीप्लाई में होगा, ठीक है, ये हो जाएगा। ये हमारे पास ये t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो टाइम ऑफ मैक्सिमम फ्लाइट हमारे पास क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ मैक्सिमम फ्लाइट बराबर है 2u साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। ये हमारे पास होगा टाइम ऑफ मैक्सिमम फ्लाइट। ये देखो मैक्सिमम एट एक पॉइंट पे पूछा था, उस टाइम हमारे पास u साइन थीटा जी था और ये 2u, तो मीन्स इसका क्या हुआ, डबल हुआ, क्या हुआ, डबल हुआ। तो हमारे पास क्या है, t इज इक्वल टू 2t, t इज इक्वल टू 2t, ठीक है, t इज इक्वल टू 2t, ठीक है। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू द टाइम ऑफ डिसेंट फॉर ए सिमेट्रिकल प्रोजेक्टाइल पाथ। यदि हमारे पास सिमेट्रिकल प्रोजेक्टाइल पाथ है तो हमारे पास टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। तो मीन्स हमारे पास जब बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ मैक्सिमम हाइट पे जाती है तो मैक्सिमम हाइट से नीचे ग्राउंड पे आती है, तो दोनों का जो टाइम लिया गया जो टाइम है वो दोनों टाइम क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों टाइम बराबर होंगे तो नेट टाइम हो जाएगा दोनों का प्लस हो जाएगा, दोनों का एडिशन हो जाएगा, दोनों का एडिशन होगा तो t बराबर है 2t, ठीक है। तो ये है हमारे पास टाइम ऑफ द फ्लाइट। अब हम बात करते हैं कि ये जो मैक्सिमम हाइट है तो ये कितनी कवर करेगा, तो इसकी मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल हमारे पास क्या है, तो मैक्सिमम हाइट क्या है, ठीक है। मैक्सिमम हाइट हमारे पास क्या था, इट इज ए मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल अबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ द प्रोजेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन हमारे पास, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन में हमने किया था, तो वर्टिकली इसने मैक्सिमम कितनी हाइट अटेंड की है वो हमारे पास क्या है, मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, तो इसमें मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल में क्या है, हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट ए है, ठीक है। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो एक वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो हम क्या लेंगे, वेलोसिटी, ठीक है, डिस्टेंस रिलेशनशिप लेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर है 2s, ठीक है। ये है हमारे पास v, हमारे पास क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वर्टिकल कंपोनेंट है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। u हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो वो इनिशियली हमारे पास क्या था, u स्क्वायर साइन थीटा था। इनिशियली हमारे पास क्या है, u हमारे पास इनिशियल कंपोनेंट है, इनिशियल है तो u स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है तो ये हमारे पास इनिशियली है, u हमारे पास इनिशियली है तो हम इनिशियली लेते हैं। इनिशियली में हमारे पास u साइन थीटा था तो उसका स्क्वायर है तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब 2a की हम a हमारे पास क्या है, नेगेटिव g, ठीक है। a मीन्स a इज इक्वल टू नेगेटिव g, एक्सेलरेशन है तो नेगेटिव 2g। एस हमारे क्या पास क्या है, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट हमारे पास क्या है, h है, ये है, तो मैं ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो h हमारे पास क्या हुआ, h बराबर है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो मैक्सिमम हाइट हमारे पास क्या हुआ, h, ठीक है। h हमारे पास क्या हुआ, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये हमारे पास क्या है, मैक्सिमम हाइट, ठीक है। ये इतनी मैक्सिमम हाइट कवर करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहां से यहां तक हॉरिजॉन्टली कितनी डिस्टेंस कवर की, जिसको हम हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं r, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज r हमारे पास क्या है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेंज हमारे पास क्या है, ठीक है, इट इज ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट। जो टाइम ऑफ फ्लाइट के दौरान इसने हॉरिजॉन्टली कितनी डिस्टेंस कवर की है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल रेंज जो होगी हमारे पास वो किसके बराबर होगी, इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारे पास क्या है इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट
हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, u cos थीटा, यही है u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास क्या था 2u sin थीटा, 2, ठीक है, क्या था 2u sin थीटा बाई जी, ये था हमारे पास, ठीक है, 2u sin थीटा बाई जी, ये था, इसका डबल हो जाएगा, ये है हमारे पास इसका, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ठीक है, तो 2u है तो ये u स्क्वायर हो जाएगा cos थीटा sin थीटा अपॉन जी, ठीक है, cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो अब हमारे पास क्या है 2 cos थीटा sin थीटा, ठीक है, हमारे पास sin 2 थीटा के बराबर होता है, sin 2 cos थीटा sin थीटा, 2 cos थीटा sin थीटा हमारे पास sin 2 थीटा के बराबर होता है, तो ये हम लिख देते हैं। तो r बराबर है हमारे पास क्या हो जाएगा u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी, ये हमारे पास क्या होगी रेंज होगी, क्या होगी ये हमारे पास क्या होगी हॉरिजॉन्टल रेंज होगी, ठीक है, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज होगी, तो हम वर्टिकली तो इसकी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी, ठीक है, ये तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज है, तो ये हमारे पास मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कब कवर करेगा, ठीक है, ये तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज है, ये इस रेंज ये करेगा, तो हम कहते हैं कि मैक्सिमम कब होगी, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कब होगी। अब मैक्सिमम की बात करते हैं, ये तो हॉरिजॉन्टल रेंज तो हमने निकाल ली, ठीक है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल, कंडीशन फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होगी, मीन्स हमारे पास क्या है ये जो sin 2 थीटा है ये 1 हो जाए, तो वो हमारे पास क्या है, क्या हो जाएगी sin 2 थीटा जो है वो 1 हो जाए, तो हमारे पास क्या होगी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज होगी। तो sin 2 थीटा 1 कब होता है, जब हमारे पास क्या हो sin 2 थीटा, जब हमारे पास क्या हो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, तो 2 थीटा, ठीक है, सॉरी sin 2 थीटा क्या हो हमारे पास 1 कब होगा, जब 2 थीटा जो ये जो एंगल है 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, इक्वल टू 90 डिग्री हो, जो 2 थीटा है जो एंगल, ये जो एंगल है ये हमारे पास क्या हो 90 डिग्री हो, और थीटा कितना हो, ठीक है, 90 अपॉन 2 45, जब हमारे पास क्या हो 45 डिग्री, जब थीटा जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या है 45 डिग्री हो, जब ये थीटा की जो वैल्यू है ये हमारे पास क्या हो 45 डिग्री पे प्रोजेक्टेड हो, ठीक है, जब हमारे पास जो ये जो बॉडी है प्रोजेक्टेड एट 45 डिग्री, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन इफ द प्रोजेक्टेड ए बॉडी एट 45 डिग्री, ठीक है, तो वो 45 डिग्री एंगल के ऊपर प्रोजेक्टेड की गई है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करेगी, या जो मैक्सिमम डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है, ये है हमारे पास मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हम मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज हमारे पास क्या हो जाएगी r इज इक्वल टू r मैक्सिमम इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन g, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल r मैक्सिमम, ठीक है, r मैक्सिमम इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन g, तो ये है हमारे पास मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। तो हम बात करते हैं, ये तो हमारे पास मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज आ गई, अब हम बात करते हैं कि हम इसको कि ये तो हमारे पास क्या है थीटा 45 डिग्री पे हमने क्या किया है इसको प्रोजेक्टेड किया है, तब मैक्सिमम रेंज कवर की। यदि हमारे पास इसको 30 डिग्री के ऊपर 60 डिग्री के ऊपर या 75 डिग्री के अंदर या 15 डिग्री के अंदर हम इसको प्रोजेक्टेड करते हैं, तो ये रेंज क्या कवर करेगी, उस केस में हमारे पास क्या रेंज होगी, मीन्स तो उसको हम या फिर कोई भी ऐसा एंगल भी है कोई कि कैसी भी कोई एंगल है जिसके ऊपर यदि हमारे पास क्या जो ओरिजेंटल डिस्टेंस है वो सेम हो, ठीक है, तो वो चीज हम निकालेंगे, तो जिसको हम बोलते हैं टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है, ठीक है, तो टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर सेम हॉरिजॉन्टल रेंज,
सेम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए ये हम निकालेंगे। तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, ये है हमारे पास, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, अब कोई भी दो एंगल है, अब इस थीटा एंगल को एक ये एंगल है, ठीक है, इसके ऊपर तो हमारे पास ये होगी। अब एक इस थीटा को हम क्या करते हैं, थीटा रिप्लेस बाई 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, इस थीटा को 90 डिग्री माइनस थीटा में रिप्लेस करते हैं। ठीक है, रिप्लेसिंग थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा में रिप्लेस कर देते हैं। तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज क्या हो जाएगी, r डैश बराबर है यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा। ठीक है, 90 माइनस थीटा अपॉन जी, ये हो जाएगी। अब 90 माइनस थीटा है, ठीक है, बाहर 2 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हम इसको 180 माइनस 2 थीटा को चेंज करते तो सेम आता है, क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। ये हम साइन 180 माइनस थीटा को लिखते हैं तो साइन थीटा ही लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको कन्वर्ट करते हैं और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है 180, तो हमारे पास ये 180 है। ठीक है, थीटा मतलब यहाँ कोई थीटा एंगल है, ठीक है, ये थीटा जो एंगल है 180, ये हमारे पास थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा हुआ है, 90 माइनस थीटा हुआ तो ये हमारे पास अब थीटा हो गया, वर्टिकली एंगल जो है वो थीटा हो गया, ये है। अब इस एंगल को घटाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 इतना घटेगा तो ये 1 माइनस 80, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन को चेंज करते तो साइन में ही होता है, ये हमारे पास साइन 2 थीटा है तो 2 थीटा में ही रहेगा, तो 2 थीटा अपॉन जी, और ये पॉजिटिव होगा r डैश। तो हमारे पास क्या है, r डैश इज इक्वल टू यू स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास क्या होगी, r डैश इज इक्वल टू r। ठीक है, r डैश इज इक्वल टू r। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हंस फॉर ए गिवन वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्शन, हमारे पास जो वेलोसिटी दी गई है प्रोजेक्शन के लिए, तो ए प्रोजेक्टाइल हैज द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज फॉर द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा एंड 90 माइनस थीटा। ठीक है, थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए, दोनों के लिए हमारे जो प्रोजेक्शन होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो हम कैसे होगा, बात प्रोजेक्शन की बात करते हैं, तो ये हमारे पास है, तो हमने क्या किया है, ये हमारे पास क्या है, 45 डिग्री एंगल है ना, 15 डिग्री एंगल है, तो 15 डिग्री पे ये यहाँ गई है, तो ये 15 डिग्री है, तो 15 डिग्री में इसलिए इतनी डिस्टेंस की गई है, तो इसको यदि हम 70 डिग्री, ये हमारे पास एंगल है 15 डिग्री, यदि इसको हम 75 डिग्री के ऊपर प्रोजेक्टेड करते हैं तो भी ये सेम डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो सेम होगी, तो ये जो डिस्टेंस है इसकी, ये हमारे पास जो एंगल है ये 75 डिग्री, क्योंकि ये किसके बराबर, 90 माइनस थीटा की बात की है, तो 90 माइनस थीटा मतलब 75 डिग्री। ठीक है, ये होगा। तो इन दोनों के केस में हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो सेम होगी। इसी तरह हमारे पास 30 एंड 60 के लिए सेम रेंज होगी, 40 के लिए 40 45 तो के लिए मैक्सिमम रेंज हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास क्या है, और भी केसेज है 50 एंड 40। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, जो अलग अलग एंगल हैं, यदि हम 60 एंगल पे 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट करते हैं तो 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट करेंगे तो दोनों की सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी। 50 एंड 40 पे हम प्रोजेक्टेड करते हैं तो भी हमारे पास केस सेम हॉरिजॉन्टल केस होगी, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज की होगी वो 45 के केस में। तो ये है हमारे पास 2 एंगल प्रोजेक्शन फॉर द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो अब हम बात करते हैं जी वेलोसिटी एट ए पॉइंट ऑफ ट्रैजेक्टरी। ठीक है, क्या है, अब हमारे पास वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट की बात करते हैं या एट एनी पॉइंट। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये t1 टाइम की बात करते हैं तो t1 टाइम पे हमारे पास क्या है, ठीक है,
ये हमारे पास कोई भी टाइम है इसका, तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, P इस पॉइंट के ऊपर, P पॉइंट पे पहुंचती है, P पॉइंट एक्स वाई है, ठीक है। और ये हमारे पास वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, Vx है, और वर्टिकल वेलोसिटी है Vy, ठीक है। तो इसके पास हमारे पास ये वेलोसिटी P पॉइंट पे पहुंचती है, तो P पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये जरूरी नहीं है यही पॉइंट ले, यहाँ पर भी ले लेते हैं, यहाँ पर भी ले लेते हैं, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, कहीं पे भी ले लो, एक पॉइंट ले लो, ठीक है। मान लिया T1 इंस्टेंट की बात की है, T1 इंस्टेंट के ऊपर हमारे पास क्या बॉडी P पॉइंट पे पहुंचती है, P पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या है, V वेलोसिटी है, तो V वेलोसिटी है तो इसके पास क्या होंगे, दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा Vx हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, इक्वल टू U cos x, क्योंकि हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है वो थ्रू आउट कांस्टेंट होगा, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट है Vy, तो वो हमारे पास क्या है, U sin थीटा, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, U sin थीटा, ठीक है। और लेकिन हमारे पास इफेक्ट ऑफ क्या है, ग्रेविटी है, तो माइनस GT, ठीक है, U sin थीटा माइनस GT। ये हमारे पास क्या होता है, V इक्वल टू U प्लस AT, तो उसमें हमने V की वैल्यू, Vy कंपोनेंट है, U हमारे पास कंपोनेंट क्या था, इनिशियली कंपोनेंट U sin थीटा था, A इक्वल टू माइनस G है, और T हमारे पास क्या है, एट टाइम इंस्टेंट की बात करते हैं, एट टाइम T1 इंस्टेंट लिया है तो हम G T1 कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी हमारे पास आ चुकी है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, V बराबर है Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर का अंडर द रूट, ठीक है, ये होगा। तो ये हमारे पास क्या है, U स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस U स्क्वायर U sin थीटा माइनस GT1 का होल स्क्वायर अंडर द, ये हो जाएगा हमारे पास। तो इसको लिखते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, U स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस G स्क्वायर T1 स्क्वायर माइनस 2GT U साइन थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये हो जाएगा। अब U स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है, इसमें से U स्क्वायर कॉमन है, इसमें से U स्क्वायर कॉमन है, तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास क्या है, 1 है, प्लस G स्क्वायर T माइनस स्क्वायर माइनस 2GT 1 साइन थीटा, ये हमारे पास 1 है, तो U स्क्वायर प्लस GT1 स्क्वायर माइनस 2GT1 U साइन थीटा। तो हमारे पास वेलोसिटी जो होगी V, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, U स्क्वायर प्लस G स्क्वायर T1 स्क्वायर माइनस 2GT1 U, ठीक है, साइन थीटा। ये हमारे पास क्या है, इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी है, क्या है, रिजल्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है। और ये वेलोसिटी हमारे पास एंगल बीटा बना रही है विद हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, इफ मतलब हम क्या है, डायरेक्शन ऑफ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इफ वेलोसिटी एट पॉइंट P मेक एंगल थीटा, एंगल बीटा विद हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बीटा बना रही है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। तो क्या हो गया, हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हमारे पास Vx है, ये हमारे पास Vy है, ये Vx है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा बराबर है Vy अपॉन Vx, और थीटा बराबर है tan इनवर्स Vy अपॉन Vx। तो ये हमारे पास क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी, तो डायरेक्शन होगी, तो Vy की वैल्यू क्या है, Vx की वैल्यू क्या है, वो पुट कर देते हैं। Vy की वैल्यू हमारे पास क्या है, ठीक है, Vy की वैल्यू हमारे पास क्या है, Vy की वैल्यू क्या हमने अभी लिखी थी हमने, ठीक है, क्या थी हमारे पास, U साइन थीटा माइनस GT, ये थी हमारे पास U साइन थीटा अपॉन GT, और Vx के हमारे पास क्या था, U कोस थीटा,
तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। थीटा नहीं सॉरी बीटा एंगल है, तो बीटा एंगल की बात करते हैं हम, बीटा एंगल की बात करते हैं तो बीटा एंगल था। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, ये इसकी डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एट पॉइंट P, ठीक है, एट पॉइंट P के ऊपर इसकी क्या है, डायरेक्शन है, या ये कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, ये है। अब हम बात करते हैं कि ये तो हमने एनी इंस्टेंट पे निकाल ली, तो यहाँ पे आके इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, यहाँ पे मतलब कि एंड पॉइंट के ऊपर, एंड पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट द एंड पॉइंट, हम क्या होगी हमारे पास वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एंड पॉइंट, तो एंड पॉइंट पे हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पर भी वही कंपोनेंट है, एक तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है u cos थीटा, एक वर्टिकल कंपोनेंट है v sin थीटा, ठीक है, ये दो कंपोनेंट हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ हमारे पास जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है वो हमारे पास क्या है, ये है, इज इक्वल टू 2u sin थीटा कोस g, ये हमारे पास टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो वेलोसिटी एट v डैश एट द एंड पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल हमारे पास क्या हो जाएगी, तो ये हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे हमारे पास u स्क्वायर प्लस, ठीक है, u स्क्वायर प्लस, ठीक है, तो और हमारे पास क्या होगी, हमारे पास यही जो वैल्यू है इन्हीं को हम यूज करते चलते हैं। यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगी, ये जो थी हमारे पास u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t1 स्क्वायर, t1 की जो ये था हमारे पास, ये हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट है, इसकी जगह हम वो टाइम पुट करते हैं, u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर, टाइम ऑफ फ्लाइट है हमारे पास, उसका स्क्वायर कर देंगे 2 का 4 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2gt 2g, ये हमारे पास क्या है 2, तो 2 2 4g, ठीक है, तो t की वैल्यू पुट करें, u ये है, u वो है, तो u स्क्वायर साइन थीटा ये है और साइन थीटा वो है, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g, g से g कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या बचेगा, g से g, तो ये हमारे पास क्या बचा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास क्या 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, ये हमारे पास कैंसिल आउट होगा। तो अब हमारे पास क्या बचा, v1 जो वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या बची, u स्क्वायर बची, केवल u स्क्वायर है, u स्क्वायर का हमारे पास अंडर द रूट है, तो v1 बराबर है u, तो v1 हमारे पास क्या है, हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या है, इक्वल टू u, इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या है, u के बराबर है, क्या है, u के बराबर है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है। जब हम एंड पॉइंट के ऊपर पहुंचते हैं तो हमारे पास जो वेलोसिटी है प्रोजेक्टाइल के एंड पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है, किसके बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है। तो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्शन क्या होगी, तो हम बात करते हैं कि हमारे पास ये जो एंड पॉइंट पे है, जो एंगल क्या है, ये बीटा ही मानते हैं, ठीक है, इसको बीटा ही मान लेते हैं, ये जो एंगल है ये एंगल बीटा है, तो हमारे पास यहाँ डायरेक्शन क्या होगी, tan बीटा इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा वी वाई अपॉन वी एक्स, वी वाई हमारे पास क्या है u साइन थीटा माइनस, अब t की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास जी टी था, वहां पे हमारे पास t की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे, माइनस जी टी क्या है 2u साइन थीटा अपॉन जी, वी एक्स हमारे पास क्या है u कोस थीटा, u कोस थीटा, g से g कैंसिल, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हुआ u साइन थीटा माइनस 2u साइन थीटा, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बचा, टेंजेंट बीटा बराबर है माइनस u साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि 2u साइन थीटा है नेगेटिव और ये u साइन थीटा है पॉजिटिव, ठीक है, तो 2 में से एक माइनस क्या है 1 माइनस का u साइन थीटा और u
कोस थीटा, यू से यू कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा टेंजेंट थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर है टेंजेंट थीटा, तो बीटा इज इक्वल टू थीटा, तो हमारे पास बीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा, ठीक है, माइनस साइन है तो माइनस थीटा, बीटा किसके बराबर है माइनस थीटा, जो नेगेटिव साइन क्या पर रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव साइन शो द प्रोजेक्टाइल इज मूविंग डाउनवर्ड, नेगेटिव साइन क्या करता है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन का रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो थस हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है, ए बॉडी रिटर्न टू द ग्राउंड एट द सेम एंगल विद, ठीक है, ठीक है, सेम एंगल एंड विद द सेम स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है, क्या है जिस एंगल से हमने यहाँ पे बॉडी प्रोजेक्टेड की थी और जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्टेड की थी, तो एंड पॉइंट के ऊपर भी हमारे पास सेम वेलोसिटी होगी और सेम एंगल होगा, ठीक है, तो ये है हमारे पास, लेकिन बस ये अपवर्ड जा रही है, ये हमारे पास डाउनवर्ड आ रही है, ठीक है, तो ये डिफरेंस है, तो आज के लिए हमारे पास काफी है, ओके, थैंक यू।